चलो देखो, पहले ये बताओ कहाँ तक दिख रहा है, इसमें हमको बताना। यहाँ दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है मानव नेत्र, नीचे थोड़ा सा, यहाँ मानव नेत्र, और क्या, रंग बिरंगा संसार। अरे बात मत करो, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ठीक, बिरंगा, ये आपका टॉपिक है। और इसमें हम लोगों ने आँख का पूरा पढ़ लिया। देखो हम एक बार आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइएगा, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ठीक। ये देखो आप पढ़ रहे थे, हम आपको ऐसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं, बताना। ये जो व्हाइट कलर का है, फ्रंट साइड से आंख जो हमारे व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? दृढ़ पटल, स्क्लेरा कहते हैं, ठीक। व्हाइट कलर का जो आपकी आंखों का दिख रहा है, सबसे ज्यादा हिस्सा व्हाइट कलर का है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक। और इसके पीछे यह अपारदर्शी होता है, बता दिए थे ना, इस पे प्रकाश पड़ने के बाद अंदर नहीं जा पाती। मान लो थोड़ा बहुत अंदर जाए भी तो इसके पीछे रक्तक पटल लगा होता है, जो आने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, काले रंग का होता है, ठीक। इसके बीच में कैमरे के डायाफ्राम की तरह होता है, जैसे कैमरे का डायाफ्राम फैलता है और किसी चीज़ को नज़दीक लाओ तो नज़दीक भी ला सकते हो और दूर भी, वैसे ही कैमरे के डायाफ्राम की तरह आपका आयरिस काम करता है। आयरिस 3 रंगों का हो सकता है, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। आयरिस में एक छोटा छिद्र होता है जिसके रास्ते से होकर कहाँ प्रवेश करता है प्रकाश, कहाँ, आंखों के अंदर, ठीक। और इसी आयरिस के ऊपर, एकदम ऊपर भाग पे चढ़ा होता है क्या, एक झिल्ली, जिसका नाम होता है कार्निया। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कार्निया का। ये सब बता दिए थे, ठीक। उसके पीछे देखो हम बना दे रहे हैं, तब आप ज्यादा समझ पाओगे। ठीक, ये है, ये मानव का नेत्र है, ठीक। और ये देखिए यहाँ से यहाँ वाला पार्ट थोड़ा सा क्या होता है, तो भरा हुआ होता है, ये, ठीक। ये भरा हुआ भाग है। यहाँ देखिए ये क्या है, आयरिस है, ठीक। आयरिस की वजह से ही आंखों को क्या मिलता है, रंग प्रदान होता है, ठीक। ये देखिए इसमें छोटा सा छिद्र है जिसके रास्ते से क्या प्रवेश करता है, प्रकाश अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है। ये है क्या, ये जो है एक्सिलरी मांसपेशी है ना। देखिए इसमें द्रव भरा रहता है, इसमें जिसका नाम होता है एक्वस ह्यूमरस, याद है ना। या न कह पाओ तो हिंदी में जली द्रव, कौन सा द्रव, जली द्रव भरा होता है। ये इसमें जली द्रव भरा है। ये ऊपर वाला झिल्ली जो है जिससे आ रहा है, इसका नाम क्या है, इस झिल्ली का, कार्निया। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है, कार्निया का। जैसे मोबाइल के ऊपर टेम्पर ग्लास होता है, इसी तरह से कार्निया होता है आंखों के एकदम ऊपरी भाग में, जिसकी वजह से आंख ऊपर की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ दिखता है, ठीक। यहाँ से देखिए सबसे पहले प्रकाश कहाँ टकराती है, कार्निया। कार्निया के बाद ये जाती है आपके आयरिस पे। आयरिस का ज्यादा हिस्सा क्या होता है, आयरिस के सभी हिस्से परावर्तित कर देते हैं किरणों को, लेकिन जब आयरिस के एक छोटे से छिद्र से प्रकाश प्रवेश करता है तो अंदर घुस जाता है, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ से अंदर जाएगा प्रकाश की किरणें, अंदर जाने के बाद ये टकराएंगी किससे, नेत्र लेंस से। ये नेत्र का लेंस है, ये प्रोटीन का बना होता है। फिर ये जा करके देखो, और इधर कर लो, ये थोड़ा सा और डाल, ठीक। ये जाएंगी और जाके आंखों के इस रास्ते से टकरा करके ये पीछे जाके कहाँ पड़ेंगी, ये वाला हिस्सा
बोलो। हाँ, ये वाला जिसपे प्रतिबिंब बनता है इसका नाम रेटिना है। क्या है? रेटिना। ठीक, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और रेटिना को पोषण देने का काम जो करता है उसका नाम होता है कोरोइड। कोरोइड। ठीक, अब देखिए यहाँ से जब प्रकाश अंदर गया तो जाके टकराएगा किससे? ये रेटिना से। रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा बनेगा? उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा। तो इसको ये अब यहाँ से निकली होती है नाड़ियाँ, यानी नसें पतली पतली, ठीक, जिनमें कई प्रकार की नसें होती हैं, दंडाकार, शंक्वाकार, और ये नसें जुड़ी होती हैं किससे? ब्रेन से जुड़ी होती हैं। ये आपको पढ़ा दिए हैं सब। ब्रेन उसको सीधा कर लेता है। इसमें दंडाकार कोशिकाएं और शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं। हाँ हाँ, अब ब्रेन हम यहाँ डायरेक्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा चैप्टर ब्रेन नहीं है, हमको इसको पढ़ना है। आँख, हमारा टारगेट सीधा आँख पे है, उसको तो जाए जैसे बना दिए। जब ब्रेन पढ़ाते तो बताते जाइरस, सल्कस, उभरा हुआ भाग क्या है, धंसा हुआ भाग क्या है, बंद फूल गोभी के आकार का होता है। हमारा टॉपिक तो वो है नहीं, हमारा टॉपिक ये है। ठीक, इसमें एक झिल्ली चढ़ी होती है, मेनिंजिस नाम होता है, उसमें चोट लगने, ये सब हमारा टॉपिक है ही नहीं। हमको ब्रेन में केवल ये ले जाना है नसों को। इसमें एक दंडाकार कोशिकाएं होती हैं और एक शंक्वाकार। ढेर सारी दंडाकार और ढेर सारी शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं। जिसमें शंक्वाकार कोशिकाएं ज्यादा होंगी उसे अच्छे से कलर दिखेगा, कलर का वो पहचान कर सकता है। जिसमें शंक्वाकार सेल नहीं होगा उसको कलर का पहचान नहीं होगा। दंडाकार सेल जिसमें होगा वह रात में भी अच्छे से देख पाएगा। उल्लू में दंडाकार कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से वो रात को भी देख सकता है। उल्लू के अंदर एक और क्वालिटी होती है, अपने गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है ना। उल्लू इधर है, तुम उधर से पीछे बुलाओगे ना तो ऐसे घुमा लेगा पूरा। कहा हो चच्चा? पूरा डाल पे बैठे बैठे आप उसको कहा करोगे तो पूरा गर्दन यहीं बैठा रहेगा और पूरा गर्दन घुमा के पीछे देख लेगा, क्योंकि उसकी जो गर्दन होती है वो कितना घूम जाती है? 360 डिग्री पूरा घूम जाती है। तो यहाँ देखिए आपको बताया था ये अंध बिंदु था। कौन सा बिंदु? अंध बिंदु। अंध बिंदु बताया था ना, अंध बिंदु जहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर अगर प्रकाश गिरेगा तो इस पे प्रकाश का कोई है, बात मत करो यार। अंबुज तुम आते ही यार थोड़ा सा शांत रहो। यहाँ जो है अंध बिंदु है, क्योंकि यहाँ पड़ने वाली प्रकाश की किरणों का कुछ भी दिखता नहीं है, ये सब को बेकार कर देता है, इसीलिए इसे अंध बिंदु कहते हैं। और इस जगह पे पॉइंट होता है जिसका नाम होता है पित्त बिंदु। पित्त बिंदु पर एकदम स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, और पित्त बिंदु पर भी इसका नाम क्या है? पित्त बिंदु। याद करो, ये बताए थे पित्त बिंदु। पित्त बिंदु आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पित्त बिंदु। अंग्रेजी में कहते हैं इसको येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। लेकिन अगर इस पे भी पूछ लिया कि पित्त बिंदु में भी कहाँ, तो मैकुला पे। कहाँ? मैकुला पे। अगर कह दिया मैकुला में भी कहाँ सबसे ज्यादा स्पष्ट बनता है, तो उसका नाम है फोबिया सेंट्रॉइड। फोबिया सेंट्रॉइड। ठीक, अब आपको ये बता दिए थे, ये है रेटिना और ये है नेत्र लेंस। अब देखिए हम पहला टॉपिक आज का है फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी। देखो यही है नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की। ये पीछे जितना बोले हैं सब पढ़ा दिए हैं, आप रिवीजन करिएगा। फोकस दूरी, अगर उसमें ऐसा कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि हमने नहीं पढ़ाया है या छूट गया है तो आप किताब पढ़िएगा, आप पूछ सकते हो, फ्री हो ना। एक बार किताब देखिएगा, जो जो हमने पढ़ा दिया ना, क्लेरा पढ़ाया, नेत्र लेंस पढ़ाया, रेटिना पढ़ाया ना, सब कुछ जो जो पढ़ाया है उसमें ऐसा कोई टॉपिक सबको पढ़ना। ऐसे तो छोटा छोटा टॉपिक दिया है पढ़ना, उसमें ऐसा देखना हमने क्या नहीं पढ़ाया है, उसको पूछ सकते हो, फ्री हो। नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं? नेत्र लेंस, नेत्र के लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी को नेत्र लेंस की क्या कहते हैं? फोकस दूरी। नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसे कहेंगे बताओ, बता लोगे यहाँ?
ये क्या है? नेत्र लेंस है। और ये क्या है? तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। कहाँ कहाँ के दूरी को? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को। इसमें रटने वाली कुछ है ही नहीं है। रेटिना की बीच की दूरी को, बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यही देखो लिखवाए हैं। अब चाहो तो इसको रट लो और चाहो तो चित्र से देखो। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को रेटिना कहते हैं। रेटिना कहते हैं। जैसे गुरुजी हम फोकस दूरी की बात कर रहे हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। नेत्र लेंस की क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। नेत्र लेंस यानी ये नेत्र लेंस है। ये नेत्र लेंस कैसा होता है? उत्तल होता है। नेत्र लेंस कैसा होता है? उत्तल। इसे द्विउत्तल भी कहा जाता है। आपके यहाँ द्विउत्तल कहा है। और ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते। ये बढ़ती और घटती रहती है। क्यों बढ़ती घटती रहती है? क्योंकि सिलेरी मांसपेशी की वजह से। सिलियरी मसल्स। जैसे आप जो देखिए, इसके पहले जब लेंस पढ़ रहे थे तो जो आपके पास लेंस था कांच का, वो घट बढ़ रहा था कि एकदम समान था? घट बढ़ रहा था। वाह। तो तुम्हारे पास कांच का था, उसको तुम घटा भी सकते थे, बढ़ा भी सकते थे। अक्षर की हम बात कर रहे हैं, हम लेंस की बात कर रहे हैं ना। लेंस जो आप कांच का लिए थे, जो मैं आपको दिखाया था इसमें वीडियो में, वो लेंस घट बढ़ सकता था कि नहीं? इसका मतलब उसका फोकस निश्चित था। जैसे ये अगर हम नेत्र ले लें, ये लेंस ले लें, तो इसका फोकस एकदम निश्चित है, क्योंकि ये घट बढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये कांच का बना है, तो ये घट बढ़ नहीं सकता। लेकिन ये प्रोटीन का बना होता है, बहुत ही लचीला होता है, मुलायम होता है। इसको कंट्रोल कर पकड़ के रखने का काम सिलेरी मांसपेशी करती है। सिलेरी मांसपेशी बैठती भी, फैलती भी और सिकुड़ती भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये फैल जाएगी तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी नजदीक आ जाएगी, और जब घट जाएगी तो नहीं। जैसे ये देखो, ये गोला है, ठीक। अभी इसकी फोकस दूरी यहाँ हो, इसका वक्रता केंद्र यानी इसका सेंटर यहाँ होगा। सेंटर और इसके पोल के बीच की दूरी को ये फोकस कहते थे, यानी बीच वाली दूरी, ठीक, फोकस होता था। अब जरा ये बताओ, इसमें इस लेंस की बात कर रहे हैं, इसमें ये फोकस दूरी ये वाला देखो, ये ऐसे बना लो, ये फोकस है, कुछ भी है फोकस यहाँ से मान लो ये है, जैसे यही वाले में इसका फोकस मान लो यहाँ है। अगर यही बड़ा गोला बना दिया जाए, अब फोकस क्या होगा? बढ़ेगा, घट जाएगा? बढ़ गया। तो बताओ, जब ये मांसपेशियां इसको खींचेंगी तो फोकस दूरी दूर चली जाएगी, और अगर ये मांसपेशियां सिकुड़ेंगी तो यानी जो वृत्त जिस गोले से बना है उसकी त्रिज्या कम होगी, और जब त्रिज्या कम होगी तो उसकी फोकस भी कम हो। त्रिज्या कम होने पे फोकस कम हो जाता है। क्यों? या बराबर r/2। अगर त्रिज्या कम हुआ, पहले त्रिज्या मान लो 10 था, बटे 2, या यही तो निकालते थे, या बराबर r/2, तो 10 2 पंचे। अगर मान लो त्रिज्या 20 हो जाए, इसकी त्रिज्या 20 है, इसकी त्रिज्या 10 है, तो त्रिज्या अगर 20 हो गई तो 20/2 यानी कितना हो जाएगा? फोकस। अब देखो फोकस 10 है, पहले फोकस 5, तो यानी जैसे ये सिकुड़ेगा, सिकुड़ने पे इसकी वृत्त क्या हो जाएगी? छोटी। तो जब छोटा होगा तो फोकस क्या होगा? कम हो जाएगा। और जब ये बड़ा होगा तो फोकस बड़ा। तो यानी ये बताओ कि ये ऐसा लेंस है जो एकदम स्थिर है कि सिकुड़ फैल रहा है? तो इसका मतलब इसका फोकस फिक्स होगा कि चेंज होता रहेगा? इसका अर्थ ये हुआ कि नेत्र लेंस का जो फोकस होता है वो परिवर्तनशील होता है। यही लिखा भी होगा, तुम समझो या न समझो, हम देखो पूरा समझा दिए। नेत्र लेंस का फोकस परिवर्तनशील होता है, लिखा होगा अंत में। नेत्र लेंस का
नेत्र लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील होता है। आयुष तुम पीछे वाला जरा बताओ, नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ तुम पहले। अपना दिमाग थोड़ा सा लगाया करो। फोकस दूरी अभी तक लेंस का निकाल रहे थे। हम किसकी लेंस की बात कर रहे हैं? नेत्र का लेंस है ये। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी किसका कहेंगे? ये किसका फोकस दूरी होगा? नेत्र लेंस का फोकस दूरी होगा। बस इसके बाद अगला टॉपिक आप बताओ क्या दिया है? नेत्र लेंस की सामंजस्य क्षमता, यही है। नेत्र लेंस की सामंजस्य क्षमता, हाँ, मानव नेत्र की सामंजस्य क्षमता, मानव नेत्र की सामंजस्य क्षमता। सुनते रहा करो, नहीं तो ना। सामंजस्य क्षमता, वो तुमको उलझा के रखा है, तुम बात कर रहे हो और वो खुद पढ़ ले रहा है। वो अपना दिमाग यहाँ लिया है, तुमको फंसा रहा है उसी जाल में ना। वो देखो, बता लिया, समझ गए, और तुम नहीं बता पाए, हंस रहे हो ऊपर से, शर्म नहीं लग रही है? बदतमीज। वो आराम से देखो कैसे बताया, एकदम बढ़िया से, और तुम सोच रहे हो वो पढ़ नहीं रहा है। अम्बुज बहुत होशियार है, वो पढ़ता रहता है, दूसरे को फंसाया रहता है उसी में। हाँ चलो, मानव नेत्र की सामंजस्य क्षमता। सामंजस्य मतलब मांसपेशियों के द्वारा नेत्र को सिकोड़ने और फैलाने की क्षमता को मानव नेत्र की सामंजस्य क्षमता कहते हैं। सामंजस्य क्षमता कहते हैं। ठीक बता लोगे? आपके यहाँ थोड़ा अलग तरीके से दिया होगा। दिया क्या होगा? मानव नेत्र के द्वारा आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस की माने नेत्र लेंस को परिवर्तन करने की क्षमता को मानव नेत्र की सामंजस्य क्षमता कहते हैं। ठीक, आप जैसे लिखो, यानी अब ये बताओ, सामंजस्य क्षमता माने इसमें सिकोड़ने और फैलाने का काम किसके पास होगा? सिलियरी मांसपेशी। नेत्र लेंस को सिकोड़ने और फैलाने का काम किसके पास होगा? तो यहाँ लिखोगे क्या? मानव नेत्र के द्वारा मांसपेशियों को आवश्यकता अनुसार क्या कर क्या होता है? मांसपेशी। अरे वहाँ सिलेरी मांसपेशी नहीं है? यही तो है, यही तो सिकोड़ती और फैलाती है। मानव नेत्र के द्वारा मांसपेशियों को आवश्यकता अनुसार क्या करना? सिकोड़ने और फैलाने। सिकोड़ना फैलाना आपके यहाँ शायद न लिखा हो। परिवर्तन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? नेत्र लेंस, मानव नेत्र की सामंजस्य क्षमता। परिवर्तन करने की क्षमता, परिवर्तन यानी सिकोड़ना और सिकोड़ना और फैलाना। हाँ तो वही है यार, परिवर्तन माने सिकोड़ना और परिवर्तन करने की क्षमता को हाँ, मानव नेत्र का सामंजस्य क्षमता कहते हैं। नेत्र का सामंजस्य क्षमता कहते हैं। देखो यही लिखवाए होंगे,
मानव नेत्र के द्वारा मांसपेशियों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने की क्षमता को नेत्र की सामंजस्य क्षमता कहते हैं। माने क्या है, जैसे मेरे पास कोई मुझसे दूर कोई है तो मैं अपनी आंखों को ऐसे करके तब देखूंगा। आपने देखा भी होगा कोई दूर से आता रहता है, आदमी ऐसे लगा लेता है ना, धूप रहता है तब भी, धूप रहता है तब भी, और कोई दूर से आता है, बूढ़े आदमी को आप देखे होंगे ऐसे करके ऐसे करता है ना, यानी और आंखों को क्या कर लेता है, बड़ा। जब आंख को बड़ा करोगे तो यानी सिलेरी मांसपेशी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। जब सिलेरी मांसपेशी फैलेगी तो ये लेंस भी क्या होगा, और जब लेंस बड़ा होगा तो इसकी फोकस दूरी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लेंस की फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी, ठीक, तो बढ़ जाएगी तो ये फैला, तो यानी ये क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। या तो फैले, परिवर्तन क्यों लिख दिए, नहीं तो आपको यहाँ लिखना पड़ता फैलाने और सिकोड़ने। परिवर्तन का मतलब यहाँ क्या है, मांसपेशियों को फैलाना, और फैलाने और सिकोड़ने को ही हम क्या कहते हैं, हाँ, क्षमता, यानी परिवर्तन यहाँ का है। तो ये देखिए फैलेगा और सिकुड़ेगा कब, जब आप आंखों के पास ले आएंगे कोई चीज, तो ऐसे करके देखो एकदम नॉर्मल हो गई आंख, लेकिन जैसे जैसे दूर लेते जा रहे हो आंख अपने आप देखो बड़ा, आप अपने हाथ को करना ऐसे लिए रहोगे, देखो एकदम नजदीक आ जाएगा, आंख अपने आप छोटा हो जाएगा। देखो आंखों की पलकें क्या हो जाएंगी, झुक जाएंगी, देखो ऐसे ना, जितना नजदीक ले जाओगे आंख की पलक, लेकिन जैसे जैसे दूर ले जाओगे ऐसे देखो आंख क्या होगी, बड़ी। तो यानी ये मांसपेशी फैलती है और क्या होती है, सिकुड़ती है। सिकुड़ेगी कब, जब नजदीक कोई वस्तु होगा, और फैलेगी कब, जब कोई वस्तु दूर होगा। तो यहाँ पे आता है दूर बिंदु और निकट बिंदु, दूर बिंदु और निकट बिंदु। तो ये इतना उतारो, फिर हम देखते हैं दूर बिंदु और निकट बिंदु। जहाँ कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। अब नेत्र की फोकस दूरी हो गई, और इसके बाद अगर ये सामंजस्य क्षमता में फोकस अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मानव नेत्र की सामंजस्य क्षमता में फोकस भी लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत होगा। परिवर्तन कौन होगा, जब लेंस फैलेगा तो क्या परिवर्तित हो जाएगा उसका, फोकस। लेंस बढ़ेगा तो फोकस बढ़ जाएगा, लेंस घटेगा तो फोकस घट जाएगा। यानी परिवर्तन किसमें हो सकता है, फोकस में भी हो सकता है। तो आपके किताब में लिखा जा सकता है, फोकस के बारे में भी लिख सकता है कि देखो लिखा भी है ना, कि मानव नेत्र के द्वारा, हाँ, मानव नेत्र की द्वारा व्यक्ति के फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने और घटाने को, परिवर्तन करने की क्षमता को लेंस की सामंजस्य क्षमता कहते, ये भी दे सकता है। ये जरूरी नहीं सिलेरी मांसपेशियों को सिकोड़ना फैलाना, यानी सिकुड़ेगा फैलेगा तो क्या बदलेगा उसका, फोकस। तो मानव नेत्र के द्वारा ना, मानव नेत्र के द्वारा मानव नेत्र के मांसपेशियों के द्वारा फोकस दूरी को परिवर्तन करने की क्षमता को लेंस की सामंजस्य क्षमता कहते हैं। यानी मांसपेशियां सिकुड़ेंगी तो फोकस दूरी कम होगा, मांसपेशियां फैलेंगी तो फोकस दूरी बढ़ेगा। घबराना मत, फोकस दूरी भी लिख सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मानव नेत्र के मांसपेशियों के द्वारा फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने या फोकस दूरी में परिवर्तन करने की क्षमता को लेंस की सामंजस्य क्षमता कहते। अरे भैया, अगर मांसपेशियां सिकुड़ेंगी तो फोकस कम होगा, मांसपेशियां फैलेंगी तो फोकस बढ़ जाएगा, यानी बदल कौन रहा है, फोकस। तो फोकस में परिवर्तन की क्षमता को ही लेंस की सामंजस्य क्षमता कहते हैं। और इसके पहले आप फोकस दूरी समझ गए, पहले यहाँ फोकस दूरी रहा होगा, और जब ये सिकुड़ेगा तो फोकस दूरी नजदीक आ जाएगा, जब फैलेगा तो फोकस दूरी दूर चला जाएगा। क्लियर। अब दूर बिंदु आ जाएगा और निकट बिंदु, तो दिया होगा नेत्र का दूर बिंदु, यही दिया है, नेत्र का दूर बिंदु। नेत्र का कौन सा बिंदु, दूर बिंदु। हम नेत्र का दूर बिंदु देखो, समझो हम इधर मिटा रहे हैं, नेत्र का के से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, नेत्र से कहाँ, नेत्र से
अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु पर स्थित वह बिंदु, वह बिंदु जिसे नेत्र बिना सामंजस्य क्षमता, बिना सामंजस्य क्षमता के स्पष्ट देख सके, सामंजस्य क्षमता के स्पष्ट देख सके, देख सके उसे, लड़की कौन है जी, उसे नेत्र की दूरबिंदु कहते हैं, नेत्र का दूरबिंदु कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक, नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, यानी आपके मांसपेशियों को सिकोड़ना फैलाना न पड़े। इतना दूरी पे कोई वस्तु हो कि आप अपने आंखों को न तो फैलाओ न तो लेंस जितने पे है स्थिर रहे, यानी जो सिलेरी मांसपेशियां थीं न तो सिकुड़े और न तो फैले। देखने के लिए कितना दूरी पे कोई वस्तु हो कि आपकी मांसपेशियां बिना सिकोड़े और बिना फैलाए लेंस जितना होना चाहिए आराम से जिस वस्तु को आप देख सको ना, बिना सिकोड़े बिना फैलाए, तो उसी को कहते हैं नेत्र का कौन सा बिंदु, दूरबिंदु, नेत्र का दूरबिंदु। यानी जैसे आप कोई भी चीज, जैसे यहाँ से जितना दूर आप आराम से देख पा रहे हो बिना सिकोड़े बिना फैलाए, ये नहीं ऐसे करके एकदम आराम से जितना दूरी पे आप साफ साफ किसी वस्तु को देख पा रहे हो वो कहलाता है नेत्र का कौन सा बिंदु, दूरबिंदु। तो यानी यही लिखे हैं, नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना सामंजस्य क्षमता के, सामंजस्य क्षमता माने न तो फोकस को बढ़ाना है और न ही फोकस को घटाना है न, तो उसी को कहते हैं क्या, सामंजस्य क्षमता। अभी सामंजस्य क्षमता इसीलिए लिखवाए हैं, नेत्र की सामंजस्य क्षमता किसे कहते हैं। हाँ बोलो, नेत्र की सामंजस्य अभी लिखवाए हैं। सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा फोकस में न, नेत्र लेंस के फोकस में परिवर्तन को लेंस की सामंजस्य क्षमता कहते। नेत्र लेंस के फोकस में परिवर्तन यानी जब सिलेरी मांसपेशी सिकुड़ेगी तो फोकस कम होगा और फैलेगी तो फोकस बढ़ जाएगी, यानी फोकस ही बदल रहा है। यानी नेत्र लेंस के मांसपेशियों के द्वारा या फिर नेत्र के मांसपेशियों के द्वारा, तो नेत्र लेंस कह लो चाहे नेत्र कह लो, नेत्र के मांसपेशियों के द्वारा फोकस को बढ़ाने और घटाने की क्षमता को नेत्र की क्या कहते हैं, सामंजस्य क्षमता कहते हैं। तो वही तो है, नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना सामंजस्य क्षमता के न तो बढ़ाना है न तो घटाना है, वैसे ही जिसको आप आराम से देख सको, माने अपने सामंजस्य क्षमता का उपयोग न करो, मांसपेशियों को न तो फैलाओ और न ही सिकोड़ो। यानी कहने का सेंस क्या है, फोकस को बढ़ाओ घटाओ मत, और वैसे ही कितना दूरी पर आप किसी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं वही कहलाता है क्या, नेत्र का दूरबिंदु। और ये नेत्र का दूरबिंदु जो होता है वो क्या होता है, अनंत। नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है, अनंत होता है। अब निकट बिंदु किसे कहेंगे ये देख लो, निकट बिंदु। निकट बिंदु बोलो, निकट बिंदु क्या बताओगे न, नेत्र लेंस से अधिकतम न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु। यहाँ अधिकतम की जगह क्या कर दोगे, न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना सामंजस्य क्षमता के स्पष्ट देख सके उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते। यह कितना होता है, 25 सेमी, और ये बार बार पूछता है। ठीक, ये पेपर में बार बार पूछा गया प्रश्न है। बोलो कोई दिक्कत।
नहीं। तो दूर बिंदु क्या है? नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना सामंजस्य क्षमता के साफ साफ देख सके उसे हम नेत्र का क्या कहते हैं? दूर बिंदु। और नेत्र से निकटतम दूरी पर स्थित या न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे बिना सामंजस्य क्षमता के नेत्र आसानी से देख सके उसे हम क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। दूर बिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेमी होता है। 25 सेमी से नजदीक ले जाओगे तो आपको अपनी सामंजस्य क्षमता को क्या करना पड़ेगा? घटाना और बढ़ाना पड़ेगा। कल हम लोग कर लेंगे चेक पॉइंट, बस आ जाएगा।